नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने न्यूमरोलॉजी के सेक्शन में सबसे पहले शुरू करेंगे बात इस बात की कि जो बहुत सारे नंबर कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि इन रिपीटिशन वाले जो नंबर्स हैं इनका क्या महत्व है ज़िंदगी में, और ये जो आते हैं तो क्या ये इनका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर एक से ज़्यादा बार कोई नंबर होता है तो ऐसा कहा जाता है कि नंबर अगर ज़्यादा बार आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, किस तरह से वो जीवन पर इफ़ेक्ट डालते हैं, आज उसी बारे में हम बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कई बार आपके मोबाइल में एक नंबर बहुत बार रिपीट हो जाता है, कई बार आपके डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर बहुत रिपीट हो जाता है। और ऐसा अक्सर कहा जाता है कि नंबर का रिपीटेशन होना यानी एक दो बार तक तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा बार अगर ये रिपीट होता है तो उसको सही नहीं माना जाता। तो आज उसी बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि नंबर्स का जो रिपीट होना है वो वास्तव में ठीक नहीं होता, और जो अगर आप देखें जो उसकी वजह है उसकी वजह भी आपको आज पता चलेगी। कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर है वन नंबर अगर आपके पास है, वो एक बार अगर आपके पास आता है आपके जीवन में, या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो, चाहे आपके मोबाइल में हो, या किसी भी तरह से आपको एक नंबर जो है वो अगर आपके पास है, तो उस नंबर का मतलब ये होता है कि वो आदमी बड़ा इनोवर्ट होगा। इनोवर्ट होने के साथ साथ वो आदमी जो है अपने आप में, हालांकि एक नंबर बड़ा पावरफुल नंबर है, राजा का नंबर होता है, तो इसमें एक नंबर अगर एक बार आता है तो वो ठीक है, अच्छा माना जाता है, लेकिन वो इनोवर्ट आदमी होगा। दूसरी बात यह है कि अगर वो एक नंबर को आप दो बार अगर ले आते हैं, आपके मोबाइल में आ जाए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ जाए, तो उसका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। आप ये चेक करिएगा कि उसका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है। और अगर यही एक नंबर तीन बार आपके मोबाइल में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ जाए तो बड़ा टॉकेटिव बना देता है, यानी आप अपनी बात को बार बार लोगों के सामने रखते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और कई बार होता है ना कि अब ये कहना पड़ता है कि आप चुप जाइए, बहुत हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं वो टॉकेटिव उस इंसान के साथ होता है जब आपके पास आप एक नंबर जो है वो दो से ज़्यादा बार यानी तीन बार आ जाता है, तब ये प्रॉब्लम आपके सामने आती है। और आप चेक करिएगा कि अगर कोई ऐसा आदमी आपके पास है जो बहुत बोलने वाला है, तो उसके पास तीन नंबर या तो उसकी डेट ऑफ बर्थ में होगा या फिर उसके मोबाइल में ज़रूर होगा। ये हुआ तीन, अगर बार एक नंबर को तीन बार अगर आप रिपीट करें तब। और अगर एक नंबर को आप चार बार रिपीट कर लें, यानी चार बार आपके मोबाइल में एक आ जाए, या फिर वो एक नंबर जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ में चार बार आ जाए, तो बहुत ही कंपनसेट आप तरह के आदमी होंगे, और जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा आपके जो फेवर में होंगी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको नुकसान ये ज़रूर होता है कि आप जो है वो लव की तरफ, प्रेम की तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं, और उसकी वजह से जो है आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं वो एक नंबर वालों के साथ होती हैं, अगर एक नंबर बार बार रिपीट होता है। क्योंकि राजा का नंबर है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता, लेकिन नुकसान तो होता है। अब यहाँ एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी के अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखें तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर पाँच बार आता है, और ये पाँच बार चूँकि एक से ज़्यादा बार हो गया, दो से ज़्यादा बार हो गया, और फिर पाँच बार आ गया, तो आपने उनकी लाइफ को देखा कि पैसा तो उनके पास बहुत आया, राजा की तरह वो जीते हैं, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि उनके जीवन का जो उतार चढ़ाव है, अगर आपको पता हो तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नंबर जो है बड़ा उतार चढ़ाव वाला नंबर है। और इसमें कहीं ना कहीं जब आपके पास ये दो बार से ज़्यादा आता है तो कुछ नुकसान ज़रूर आपको करके जाता है। इसके बाद आ जाते हैं दो नंबर पे बात कर लेते हैं। तो दो नंबर जो है अगर वो एक बार आपके पास आता है तो बड़ा सेंसिटिव नंबर होता है, आपको सेंसिटिव बना देता है, हर मामले में आप बड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आपके अंदर दिखाई देगा अगर दो नंबर आपके मोबाइल में एक बार है या फिर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक बार है तो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर ये मान लीजिए नंबर दो बार आ जाता है, अगर ये नंबर दो यानी 22 हो जाता है आपके मोबाइल में हो या आपके, ये लगातार मैं नंबरों की बात कर रहा हूँ, अगर गैप के साथ होगा तो उसको नहीं माना जाता है, लेकिन अगर लगातार आपके मोबाइल में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये कंटिन्यूस आते हैं, दो कोई भी नंबर हो चाहे वो, तो अगर दो नंबर दो बार आ रहा है यानी 22 हो रहा है, तो आप बहुत ही होशियार होंगे, अपने आप में बहुत ब्राइट होंगे, और जो आपकी मतलब एक तरह से आप चालाक भी अपने आप को कह सकते हैं, होशियार भी कह सकते हैं, ये आपके अंदर ये एक्टिविटी ज़रूर होगी, ये आपकी क्वालिटी ज़रूर होगी। इसके बाद अगर यही दो नंबर आपके पास तीन बार आ जाए यानी 222 तीन बार अगर आ जाता है, जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें तो तीन बार नहीं आ सकता, तो वहाँ दो बार आए, लेकिन आपके ग्रिड में कहीं ना कहीं वो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर तीन बार आ रहा है, आपके कॉलम के अंदर एक बार जो दो नंबर है वो तीन बार भरा जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आदमी होगा, चाहे वो मोबाइल में तीन बार ले लें या आपके डेट ऑफ बर्थ में तीन बार आ जाए, तो बहुत सेंसिटिव आदमी होता है। एक तो सेंसिटिव होता है और एक बहुत सेंसिटिव होता है। तो ये आदमी बहुत सेंसिटिव होगा, इसको थोड़ा सा आपको इससे थोड़ा दूरी बना के रखें तो अच्छा है, क्योंकि ये सेंसेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद अब अगर ये दो नंबर जो है आपके पास चार बार आ जाए, माना आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो कॉलम आपका टू नंबर का है, चाहे वो लोशो ग्रिड में हो चाहे वैदिक ग्रिड में हो, अगर वो चार बार आ जाता है तो उस कंडीशन में आदमी जो है वो बहुत लोनली हो जाता है, अकेलापन पसंद करता है, और किनारे पर बैठ एक जगह अपनी बातों को सोचता रहता है। तो इस तरह से जो नंबर है दो, ये कहीं थोड़ा बहुत अगर फ़ायदेमंद है तो नुकसानदेह बहुत ज़्यादा है।
ये असल में मन का कारक है, मन का नंबर है, और बहुत जो चीज़ें आप करते हैं वो मन से करते हैं, आप दिमाग से आप चीज़ों को नहीं सोचते, दिल से सोचते हैं, तो उस तरह के आदमी आप होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती जाती है। और ये अक्सर होता है कि जो 2 नंबर वाले लोग होते हैं वो चंद्रमा की तरह होते हैं कि कई बार 15 दिन तो उनका मूड बहुत अच्छा रहता है और 15 दिन उनका मूड बहुत ख़राब रहता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। ये एक चीज़ दोनों के साथ होती है, और इस तरह से ये नंबर कहीं ना कहीं आपको बहुत नुकसान करने वाला नंबर है। इस नंबर को अगर आपके पास अगर ये 2 से ज़्यादा बार आ रहा है तो इसकी रेमेडी कराना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप बहुत अकेलेपन में सन्यासी टाइप के जीवन में आप चले जाते हैं। और जिन बच्चों का या जो जो बच्चे हैं अभी, उनका अगर उनके पास ये 2 नंबर 2 से ज़्यादा बार आ जाता है तो उनके माता पिता अक्सर बड़े परेशान रहते हैं कि वो अकेला एक कमरे में कोने में बैठा रहता है, बच्चा बात नहीं करता और गुमसुम रहता है, कुछ उसको समझ नहीं आता। तो ये आपके लिए बहुत एक, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है इन चीज़ों का, आप इससे समझ सकते हैं कि जो अगर कोई नंबर ज़्यादा होता है तो उसके लिए क्या होता है। अब आते हैं 3 नंबर पर। अगर आप 3 नंबर की बात करें तो अगर एक बार 3 अगर आपके मोबाइल में है या आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो ये बहुत अच्छा नंबर है, एक्सीलेंट नंबर है, इसको बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा ये जो अगर 3 नंबर 2 बार आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ जाए या मोबाइल में आ जाए तो ये बड़े क्रिएटिव टाइप के लोग होते हैं, मतलब कोई चीज़ को भी कोई भी काम जो है वो क्रिएशन से करना चाहते हैं। और अगर यही 3 नंबर जो है अगर 3 बार आपके मोबाइल में आ जाता है तो ये जो आदमी होता है वो ओवर इमेजिनेशन का होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है दिमाग में उसके चीज़ें आ जाती हैं और वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सोचने लगता है। तो इस तरह का ये नंबर है। और अगर आप 3 नंबर को 4 बार लेके देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा ओवर इमेजिनेशन हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा वो सोचने लगता है और वो जो उसकी चीज़ें हैं वो जितना 3 नंबर अच्छा माना जाता है, जितनी बार ये ज़्यादा आता जाएगा उतनी बार आपके लिए बहुत नुकसान होता जाएगा। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि 3 नंबर अगर 4 बार आ जाता है आपके पास तो उसमें आपको घमंड बहुत आ जाता है कि आपको जो चीज़ें आती हैं उससे आपसे ज़्यादा कोई जानता नहीं है और सारा जानकारी आपके पास है, इसलिए आप दूसरे आदमी को समझते ही नहीं है कि वो जो आपको कोई जानकारी दे रहा है या कोई बात कर रहा है वो जानकारी आपके किसी काम की है। तो वो ऐसी कंडीशन में अगर 3 नंबर आपके पास 3 से ज़्यादा बार आ जाता है तो उस कंडीशन में एक आपका जो जिसको कहना चाहिए ईगो बहुत ज़्यादा आपका हो जाता है, आप दूसरे की बात को सुनने को तैयार नहीं होते। तो इस तरह से इसको जो है कहीं ना कहीं आपको काउंटर करने की ज़रूरत है। और इस नंबर का अगर काउंटर आपको 3 नंबर का करना है तो ये नंबर 7 नंबर से काउंटर हो सकता है। 7 नंबर की फ्रिक्वेंसी अगर आप बढ़ा दें तो ये नंबर काउंटर होता है। इसी तरह से 3 नंबर जो वो 6 नंबर से भी काउंटर हो जाता है, लेकिन 36 का जो आंकड़ा है थोड़ा गड़बड़ माना जाता है, इसलिए इसको राय नहीं दी जाती कि 3 के साथ 6 लिया जाए, लेकिन 3 के साथ आप 9 लेते हैं तब भी ये काउंटर हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसका जो रेमेडी है वो भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 4 नंबर है, 4 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, यानी आप 4, 13, 22 या 31 तारीख में पैदा हुए हैं, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो है वो 4 नंबर 1 बार आ रहा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार आ रहा है, या मोबाइल में आपके है तो उसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो जो 1 बार अगर आपके पास ये मोबाइल में आता है तो ये बड़े ऑर्डरली टाइप के लोग होते हैं, ये जो है अपना रूल्स और रेगुलेशंस को मानने वाले और बड़ा डिसिप्लिन टाइप के लोग होते हैं, मतलब जो चीज़ जहाँ रखी है उनको वहीं चाहिए, जितने बजे पे जो काम होना है वो उतने बजे पर होना चाहिए, उनको जहाँ जिससे मिलने जाना है वो उतने बजे पर होना चाहिए। ये 4 नंबर वालों के साथ एक प्रॉब्लम है, और ये बड़े डिसिप्लिन टाइप के लोग होते हैं, तो अपने टाइम को बड़े मैनेज करते हैं, जो जिससे बात कर देते हैं, जितने वक्त पे बोल देते हैं उतने समय पर वो अपना काम करना चाहते हैं। तो ये होता है जब 4 एक बार आपके पास आता है। दूसरी बात, अगर आपके पास 4 जो है वो 2 बार आ जाता है तो बड़े प्रेगमेटिव टाइप के लोग होते हैं, जो किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम को ये लोग बड़े इनोवेशन से सॉल्व करना चाहते हैं। इनोवेटिव टाइप के लोग होते हैं, मतलब ये हुआ कि जो जितने भी अगर आप देखें कि दुनिया में जो आविष्कार हुए हैं, बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, जैसे हवाई जहाज़ का बनना हुआ या फिर आपका ट्रेन का बनना हुआ, ये बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं, तो आप अगर उनके जो इनोवेटिव टाइप के जो लोग हैं आप उनका डेट ऑफ बर्थ देखिएगा तो उनके पास जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसमें 4 2 बार ज़रूर आया है किसी न किसी तरह से। तो ये जो चीज़ें हैं बड़े इनोवेटिव टाइप के लोग होते हैं, 4 नंबर वाले होते हैं। अगर 2 बार आपके पास आया है तो आप बड़े इनोवेटिव, मतलब आप आविष्कार करने वाले लोग हैं कि आप कुछ ना कुछ नई चीज़ आविष्कार करेंगे, ये इस तरह का इनके अंदर होता है। यानी दूसरी भाषा में अगर इसको कहें तो बड़े जुगाड़ू टाइप के लोग होते हैं और ये जुगाड़ करने में माहिर होते हैं, जो अगर 4 नंबर आपके पास 2 बार आता है तो। इसके बाद अगर 4 नंबर आपके पास 3 बार आता है तो ये बड़ा हार्ड वर्किंग होता है, बहुत आपसे मेहनत कराता है, और जितनी मेहनत आप कर सकते हैं पूरे जीवन आप करते रहते हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि आप जितना भी मेहनत करा सकता है, ये राहु का नंबर होता है। 3 बार अगर आपके पास आता है तो बहुत मेहनत कराता है और आजीवन मेहनत के बाद भी आपको फल नहीं मिलता उसका, और आप आखिर में थक कर चूर हो जाते हैं और फिर आपका जो
भाग्य है उस पर उसको ही बस आप याद करते हैं कि आपके पास 4 नंबर जो है वो 3 बार है। इसको भी चेक करके देखिएगा आपका। हम काफ़ी हद तक ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगर 4 नंबर आपके पास 4 बार आ जाता है, ये नंबर अगर 4 बार आ जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। इस नंबर से आपको बचकर रहना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आप अगर नंबर किसी भी तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो उसकी रेमेडी ज़रूर करा लें, क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटी टाइप के लोग होते हैं और कहीं ना कहीं आपके क्रिमिनल टाइप के लोग ये बन जाते हैं। क्राइम इनके अंदर आ जाता है और ये चीज़ों को आसानी से आप पहचान सकते हैं। और आप किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ देखें और उनमें इन चीज़ों को देखें और उसके बाद जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कंपेयर करिएगा तो बहुत कुछ चीज़ें आपको सेम की सेम मिलेंगी। यानी कि ये नंबर कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत इफेक्ट डालते हैं। तो अगर आपके पास कहीं कोई नंबर ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है तो उसके लिए रेमेडी की अगर बात करें आप, तो मैंने आपको 2, 3, 4 की रेमेडी बता दी है। चौथे नंबर की रेमेडी की अगर बात करें तो 4 नंबर अगर आपके पास ज़्यादा हो रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए आप 6 की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। यानी कि आप अपने मोबाइल में 6 नंबर को अगर बढ़ा दें या अपने जीवन में आप 6 नंबर को बढ़ा लें किसी तरह से भी, जो आपका वीनस का नंबर होता है, गुरु शुक्र का नंबर होता है, या फिर आप 7 नंबर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। ख़त्म नहीं होता लेकिन कंट्रोल हो जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी जो और बाकी के नंबर बचे हैं वो कल हम डिस्कस करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9 कि उनकी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है या 1 या 2 बार होती है तो उनसे क्या इफेक्ट पड़ता है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी जानकारी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इसको चेक करिएगा अपने आसपास के लोगों में कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। तो ये जो नंबर्स हैं इनमें कहीं ना कहीं ये जीवन में आपके इफेक्ट डालते हैं और ये नंबर्स को अगर आप अपने हिसाब से देखें तो इसके चीज़ों को आप कहीं ना कहीं एनालाइज करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको ये समझ में आएगा कि नंबर जो है कितने बड़ा रोल अदा करते हैं आपकी लाइफ के अंदर। आपको ये जानकारी कैसी लगी इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।